अब नाउम्मीदी के रूपाकार क्या है? पहला तो यही कि हमारे सारे धर्म, इसमें हमारे बड़े धर्म हिंदू और इस्लाम आदि शामिल हैं, ये सब धर्म लोकतंत्र से पिछड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई मुझे ये बता दे कि वेद में छुआछूत का औचित्य है तो मैं वेदों को खारिज कर दूंगा, लेकिन छुआछूत को नहीं मानता। तो एक इतने बड़े हिंदू में ये साहस था कि वो ये खुलेआम कह सके। उनसे किसी ने पूछा कि जब इतने सारे धर्म हैं और सभी ईश्वर को पाने का मार्ग दिखाते हैं तो इतने सारे धर्मों की क्या आवश्यकता? ईश्वर तो एक ही है। तो गांधी जी ने उसका जवाब दिया कि ऑल रिलीजन्स आर ट्रू बट दे आर ऑल इम्परफेक्ट। 1930-31 में इस अधनंगे फकीर में यह हिम्मत थी कि वो ये कह सके कि सारे धर्म सच्चे हैं पर सब अपर्याप्त हैं, इम्परफेक्ट हैं। लेकिन हम ये करने को तैयार नहीं हैं। धर्म पिछड़ रहे हैं। धर्मों का इस समय जो भूमिका है वो बेहद हिंसक, आक्रामक और मनुष्य विरोधी है। वो अपनी परंपरा का भी एक तरह से विरोध कर रहे हैं। अब ऐसी वृत्तियां पैदा हो गई हैं जो प्रश्नवाचकता, असहमति, संवाद विवाद को रोकने, थामने, फेंकने की मनोवृत्तियां हैं। ये उस देश में जिसमें संदेह की शुरुआत ऋग्वेद से होती है। ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त है जिसमें ये कहा, ऋषि जो है वो वर्णन कर रहा है और वो कहता है कि जब न अंधेरा था न उजाला, न उपस्थिति थी न अनुपस्थिति, न ये था न वो था, तब क्या था? प्रश्न पूछेंगे तो आप कहेंगे जब ईश्वर था उसके पहले क्या था? तो ये पूछा उसने सवाल, वेद में पूछा है, कोई बाहर नहीं पूछा। फिर कहता है हो सकता है उसे पता हो जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, विधाता को पता हो। यहां तक तो ठीक है, पर फिर भारतीय बुद्धि की संदेह वृत्ति प्रकट होती है। कहता है हो सकता है उसे भी पता ना हो। ये वेद में कहा गया है। वेद आप जानते हैं कि 1000 वर्ष तक तो लिखे ही नहीं गए, क्योंकि वो अपौरुषेय माने जाते थे और वो सिर्फ मौखिक परंपरा में जीवित थे। वेद की कई व्याख्याएं, एक यास्क नाम के ऋषि थे, उन्होंने निरुक्त नाम से ग्रंथ संकलित किया जिसमें वेद की जितनी व्याख्याएं थी उनके समय में उनको संकलित किया। उनमें से एक व्याख्या एक कौंत्य ऋषि की है। कौंत्य ऋषि ने कहा कि अगर वेदों में जो कुछ कहा गया है वो किसी दूसरी भाषा में नहीं कहा जा सकता तो वेद निरर्थक है। ये तो मतलब पाप, वेद विरुद्ध वाणी, वेद विरुद्ध व्याख्या। एक ऋषि कह रहा है कि वो निरर्थक है अगर उनका अनुवाद दूसरी भाषा में नहीं हो सकता। लेकिन निरुक्त में यास्क ने इस वेद की व्याख्या को शामिल किया है। हमारे ज्ञान की और प्रश्नवाचकता की परंपरा बहुत पुरानी है और हमने मूर्खतावश, अज्ञानवश इसको उनको सौंप दिया।